हेलो बच्चे लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुपद। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। तो यहाँ पर बहुपद क्या होता है आप लोगों को ये ऐसे पता चलना चाहिए, उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। बहुपद मतलब कई सारे पदों में यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हों। जब कभी भी पदों में अगर बात लिखी होती है तो फिर यहाँ पर वो बहुपद कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर जब कभी भी लिखते हैं जैसे 3x+3, तो ये एक बहुपद है। इसमें हम प्लस और माइनस के ज़रिए इसमें बहुपद यानी पदों में यहाँ पर चीज़ों को दिखा रहे हैं। अब बहुपद को दिखाने के लिए हमेशा प्लस या माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन यहाँ पर बहुपद के लिए नहीं होता है, तो इसको आप बहुपद में नहीं रख सकते हैं। लेकिन प्लस और माइनस जो है ये बहुपद को दिखाने के लिए यहाँ पे होता है। अब जैसे कभी भी हम यहाँ पर करते हैं कि 3x+3, तो यहाँ 3x+3 ये आपस में तो बहुपद है, लेकिन हम अगर केवल 3x की बात करें तो 3x यहाँ मल्टीप्लाई के ज़रिए x के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बहुपद नहीं करेंगे, ये एक ही पद है। तो यहाँ पर 3x एक ही पद है और इसके बाद +3 करके करने पर ये एक दो पद यहाँ पर बन जाते हैं। तो बहुपद मतलब यही होता है सिंपल सा कि आपको कई सारे पदों में यहाँ पर संख्या अगर लिखी होती है तो वो बहुपद कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं। बहुपद उसे कहते हैं जब संख्या कई पदों में लिखी गई हो। एग्जाम्पल के लिए 3x+3, 2x+5 या x²+3x+2। इस तरीके के जितने भी ये सारे समीकरण आप लोग देख रहे हैं ये सभी यहाँ पर बहुपद हैं। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर हम बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। तो बहुपद को हम यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर बांट सकते हैं। बहुपद को बांटने के आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला है यहाँ पदों के आधार पर हम बहुपद को बांट सकते हैं। जैसे कभी अगर हम लिखते हैं कि पहला एग्जाम्पल ये हमने लिखा यहाँ पर केवल 5 में केवल ये एक पद है, तो यहाँ पर एक पदी। इसके बाद दूसरा हमने लिया यहाँ पर 2x+3, यहाँ पर ये दो पद है, तो यहाँ द्विपदी, इसमें दो पद। और इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा हमने लिया 3x² + 2x+3, इसमें यहाँ पर तीन पद हैं, तो त्रिपदी। तो हम यहाँ पर इसको पदों के आधार पर भी हम यहाँ पर इसको बांट सकते हैं। इसके बाद फिर घातों के आधार पर का अर्थ है कि यहाँ पर जब कभी भी आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन में अगर हम ये चर की घात देखें तो चर की घात जिसमें अधिकतम जिस तरीके से होती है उसी के आधार पर उसको हम यहाँ बांट सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर पहला देखा कि x+3, इसमें x की अधिकतम जो घात है वो यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। ये हो गया यहाँ पर लीनियर अर्थात रैखिक बहुपद। जब कभी भी घात अगर एक होती है तो यहाँ पर ये होता है रैखिक बहुपद। इसके बाद अगर हमने इसकी घात 2 कर दी, x²+4, तो यहाँ पर x की घात हमने 2 कर दी है, तो अब इसकी घात 2 होने पर ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर तीसरा इसमें देखें x³ + 2x² + 3, तो इसमें चर की हमें अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात अर्थात यहाँ पे x का यहाँ पे स्क्वायर भी हमको देखने को मिल रहा है और यहाँ x का क्यूब भी देखने को मिल रहा है, तो जो अधिकतम घात होगी उसके हिसाब से इसका प्रकार यहाँ सिद्ध होगा। तो इसकी घात अभी अधिकतम जो है वो 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो इस तरह से हम यहाँ पर पदों के आधार पर और घातों के आधार पर इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बहुपद यहाँ पर हमें 3 प्रकार के मिले, पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और इसी तरीके से घातों के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात हमें बहुपद यहाँ पर मिले हैं। अब इतना जान लेने के बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 जो है वो क्या कहता है, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो 2.1 में पहला जो क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसमें हमें पहचान करनी है कि इनमें से कौन बहुपद हैं और कौन बहुपद नहीं है। तो हमें देखना है कि जहाँ कहीं भी प्लस माइनस के हिसाब से अगर कभी भी पदों में अगर कोई रिलेशन दिखता है तो वो बहुपद है, और अगर प्लस माइनस करके नहीं है तो हम उसे बहुपद नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7।
तो ये जो है ये एक बहुपद है, तो ये एक बहुपद है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 7 है, तो इसमें यहाँ पदों में इसको लिखा गया है, तो ये एक बहुपद है। इसके बाद y² प्लस 2 ये भी एक बहुपद है। इसके बाद अगला 3√t प्लस t√2 ये भी एक बहुपद है यहाँ पर। और इसमें y प्लस 2/y यहाँ पर ये दिया गया है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं कि ये बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 4 हमसे कहता है, क्वेश्चन 4 y प्लस 2/y। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसका y का एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पर ये y निकल करके आएगा, और y का इससे y से गुणा होगा तो यहाँ पर ये y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है y² प्लस 2/y। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो ये आपको संख्या दिख रही है, ये पूरी संख्या एक पद है, एक ही पद में इस पूरे को लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर y² प्लस 2 के बटे में यहाँ y है, ये भाग का चिन्ह दिखाता है, बटे में कुछ भी होता है तो ये भाग का चिन्ह दिखाता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक ही पद है, इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं, तो ये एक बहुपद नहीं है। ये हो गया हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे कहता है x की पावर 10 y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इसको हम बहुपद कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें यहाँ पदों में लिखी गई हैं। x एक अलग चर है, y अलग चर है और t अलग चर है, तीनों अलग अलग चर यहाँ पर पदों में यहाँ लिखे गए हैं, तो ये एक बहुपद है, ये नहीं है बहुपद आपका। तो ये हमारा हो गया पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब गुणांक क्या होता है ज़रा आप लोग ये समझिए पहले। जैसे अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि x, ये 3x मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 3x प्लस 3। अब इसमें अगर मैं x का गुणांक पूछूं तो x का किसके साथ गुणा हो रहा है, यही इसका गुणांक होता है। x का यहाँ पर 3 के साथ गुणांक हो रहा है, तो इसका x का गुणांक यहाँ पर 3 होगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3x² प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर x² का गुणांक अगर होगा तो x² का गुणांक 3 होगा और x का गुणांक 2 होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब कभी भी अगर x सिंगल लिखा हो x प्लस 4, अब यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पर x का गुणांक हमें 1 मिल रहा है, जो कि 1 दिखता नहीं है, 1 कभी भी यहाँ पर हमें दिखता नहीं है। x का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो x का गुणांक इस स्थिति में 1 है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर गुणांक कैसे पहचानते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया। अब इसमें हमें x² का गुणांक पूछ रहा है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि इधर 2x² प्लस x, हमें केवल इस पद को देखना है जिसमें यहाँ पर x² है। इसमें x² यहाँ पर है, तो x² का गुणांक यहाँ पर 1 है। इसमें x² का गुणांक 1 है। इस वाले में यहाँ पर 2 माइनस x² प्लस x³ है, हमें केवल इस पद को देखना है। अगर हम x² में -1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का x² होगा, इसलिए इसका गुणांक जो है वो -1 है। इसी तरीके से आगे π/2 x² प्लस x, तो यहाँ पर x² का गुणा यहाँ π/2 से हो रहा है, तो इसमें π/2 इसका गुणांक है। इसके बाद 2x - 1, तो यहाँ पर 2x - 1 लिखा हुआ है, इसमें x² है ही नहीं, इसमें x² है ही नहीं, तो इसलिए x² का यहाँ पर 0 होगा गुणांक, यहाँ पर 0 होगा इसका आंसर। तो ये हो गया आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमको देखना है। अब यहाँ अगला सवाल हमसे कहता है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात का द्विपद क्या होगा, आप कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें x लेना है, तो यहाँ उदाहरण ही लेना है ना हमें, उदाहरण
35 घात का द्विपद, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी एक चर लेना है जिसकी अधिकतम घात 35 हो और वो दो पदों में लिखा गया हो। तो यहाँ पर x की पावर हमने 35 कर दी, प्लस यहाँ पर कोई भी दूसरा यहाँ पे लिख दिया हमने 35, कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें कुछ भी लिखने की आज़ादी है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है 35 घात का द्विपद का। और 100 घात का एक पदी, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x की पावर 100। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर दोनों का आंसर। 35 घात का द्विपदी, यानी कि हमें दो पदों में लिखना है जिसकी अधिकतम घात जो 35 होनी चाहिए, और एक पदों में लिखना है जिसकी अधिकतम घात 100 होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें अगले जो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर चौथे और पाँचवें में, चौथा क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो इसमें आपको घात पहचानना है कि इसकी जो अधिकतम घात होगी वो अधिकतम घात क्या होगी। तो आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो इसकी अधिकतम घात होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जैसे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पर लिखा गया है। इसमें 5x क्यूब, इसकी अधिकतम जो घात है वो हमें यहाँ पर 3 दिख रही है, तो इसकी जो अधिकतम घात होगी वो 3 होगी। इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसकी अधिकतम घात क्या होगी ये आप बताएंगे होमवर्क में। इसके बाद 5t माइनस रूट 7, इसकी अधिकतम घात क्या होगी ये आप बताएंगे। ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके बाद 3, इसकी अधिकतम घात क्या होगी ये आप बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। मैंने आपको बताया कि जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी वो होगा रैखिक, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी वो होगा द्विघात, जिसमें चर की घात 3 होगी वो होगा त्रिघात। तो आपको इसमें पहचानना है कि किसकी अधिकतम घात कैसी है, उस हिसाब से आपको ये बताना है कि ये द्विघात है, रैखिक है या त्रिघात है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x यहाँ पर लिखा गया है, तो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो ये एक द्विघात है। इसी तरीके से बाकी के जो सवाल हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करके अपने से करना है। इसमें होमवर्क ये आप लोगों का है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे।